जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग्स एंड सत्संग्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग मेरा खुद का ही है, तो मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने हमें अपने साथ पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन हम इंसान हैं, गुरु जी का इशारा समझ नहीं पाते। संगत जी, एक बार मुझे मेरी मौसी जी के बेटे ने कहा, सेक्टर 16 पंचकुला में गुरु जी का सत्संग है, आप ज़रूर आना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये बात 2015 या 16 की है। मैंने उनको तो बोल दिया कि हाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन हम नहीं गए। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, या यूँ कह लो कि गुरु जी की ही कोई मर्जी थी, लेकिन शायद गुरु जी ने तो हमें अपने साथ जोड़ लिया था। वक्त बीता। जनवरी 2019 में मेरी माता जी ने अपना शुगर टेस्ट करवाना था, तो जो लड़का उनका टेस्ट के लिए ब्लड लेने आया तो मैंने भी मजाक मजाक में कह दिया कि मेरा भी ब्लड ले ले। तो उसने पूछा, आपका क्या करना है? मैं सोच में पड़ गया कि मेरा क्या करना है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, ये शायद गुरुजी ने कुछ करवा रहे थे या गुरुजी की मर्जी थी। फिर मैंने कहा कि तू होल बॉडी कर दे। उसने मेरा भी ब्लड लिया और चला गया। जब मैं उससे रिपोर्ट लेने गया तो मेरी माताजी की रिपोर्ट तो ठीक थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट देख के वो बोला, आपका तो लीवर ख़राब है, मैं आपको सलाह देता हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर के से राय ले लें। मैंने किसी डॉक्टर से राय ली तो उन्होंने मुझे स्कैन और कुछ अन्य टेस्ट करने के लिए कहा। मैंने वो टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आपका लीवर बहुत ख़राब हो चुका है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल का ही समय बचा है, आप अपना कोई इंतज़ाम कर लो। संगत जी, मैं तो टेंशन में आ गया, क्योंकि हम किराए के घर में रहते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमारा काम भी बहुत कम था, लोन मुझे मिलना नहीं था, क्योंकि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न्स बड़ी छोटी थी। मुझे बस यही टेंशन रहने लग गई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मकान मालिक मेरे बच्चों को बाहर निकाल देगा। मैं उदास रहने लगा। इसी टेंशन में थोड़ा वक्त बीता तो एक दिन दीदी के घर जाने का मौका मिला। वो गुरुजी के फॉलोअर हैं। हमने बातें बातें की, खाना खाया। जब चलने लगे तो दीदी ने कहा कि गुरुजी के आगे प्रे करके जाना। उनके घर गुरुजी का दरबार सजाया हुआ है। मैंने गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक तो मुझे सेहत दे दो और बच्चों को घर दे दो। ये दो बातें कहकर हम घर आ गए। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांगना होता है या कैसे मांगना होता है या कैसे प्रे करनी होती है, कभी की ही नहीं थी। मैं गुरुजी को जानता ही नहीं था। चलो संगत जी, जो भी गलती होगी या गुरुजी ने जो करवाया, मुझसे जो कहलवाया,
हम कह के आ गए। संगत जी पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा कि यार घर हम नहीं ले सकते, देख के तो आए, शायद कई बार कोई बात बन ही जाती है। तो गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। हम घर ढूंढने लग गए। कुछ दिनों बाद हमें एक फ्लैट पसंद आ गया। फ्लैट तो हमें पसंद आ गया, लेकिन हमारे पास पैसे तो थे नहीं। लेकिन गुरुजी ने शायद वो फ्लैट हमें दिलाना था। कुछ दिनों बाद हम बिल्डर के पास गए और रेट फाइनल कर लिया। जेब में पैसे नहीं है, गुरुजी क्या क्या करवा रहे हैं समझ नहीं आया। लोन के लिए फाइल लगाई, कुछ अड़चनों के बाद लोन भी पास हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि आज हम अपने घर में हैं। और जिन डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि ये 2 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, आज उस बात को 4 साल से ज़्यादा हो गए। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है। गुरुजी ने मुझे उस दिन दीदी के घर अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हम तो मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करते रहे। हम कभी किसी सत्संग में नहीं गए थे। हमें नहीं पता था कि अपने सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना कहते हैं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। परम पिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसी मेहर मेरे पे की, सब पे करियो मालिक, सब पे करियो। जय गुरुजी।